हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गीता ज्ञान पर आज का लाइव प्रारंभ करते हैं। और मैं यही कहूँगा कि सूचना मैंने थोड़ा देरी से दी थी, लेकिन कोई भी भाई बहन अगर मुझे देख रहे हों तो कृपया इतना बता दीजिए कि मेरा साउंड, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है अथवा नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद मैं आज के विषय को प्रारंभ करूंगा। अगर कोई मित्र जुड़ गए हैं तो कृपया बता दीजिए कि मेरी आवाज़, मेरा साउंड आप तक पहुंच पा रहा है अथवा नहीं पहुंच पा रहा है। उसके बाद मैं विषय को लूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम गीता पर चर्चा करेंगे और 1 घंटा हम लोग आज श्रीमद् भागवत गीता पर चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग इतना बता दीजिए कि मेरा साउंड आप तक पहुंच पा रहा है अथवा नहीं पहुंच पा रहा है। जी, कुलदीप भंडारी जी। जी, अच्छा आवाज़ पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थोड़ी सी इसकी रोशनी बढ़ा लेता हूँ। अब ठीक है। तो चलिए आज का लाइव प्रारंभ करते हैं। और मैं क्षमा चाहूँगा कि मैंने इस लाइव की सूचना थोड़ा विलंब से प्रेषित की थी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों से कि हम लोग प्रति रात्रि आज से गीता पर चर्चा किया करेंगे। अगर कभी बहुत ज़्यादा मैं बिजी हुआ या मेरे पास समय नहीं हुआ या मैं कहीं फंस गया तो उस दिन ये लाइव नहीं होगा। तो उसके बारे में मैं आपको पहले से सूचना दे दूंगा। लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हम लोग रोज अब गीता पर चर्चा करें। प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक हम लोग गीता पर चर्चा करेंगे। मेरे परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी महाराज ने जो मुझे सिखाया गीता के संदर्भ में, जो मुझे इसका सारांश बताया, जो कि सार्वभौमिक है, जो कि वास्तविक है, उसी गीता को मैं आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। ये मेरी पहली बात हुई। दूसरी बात, जैसा मैंने कहा कि इस लाइव को हम लोग रोज करेंगे और इसमें अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर हम अगले दिन के लाइव में मैं आपके सबसे पहले आपके प्रश्नों को लूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आप अपने प्रश्न भी इसमें मुझसे पूछ सकते हैं और जिन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा उसको मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव जी से मार्गदर्शन लेकर के आपकी हर शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आज के वातावरण में, आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में, आज के माहौल में, इस संसार भर में जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं उनके परिप्रेक्ष्य में गीता क्यों आवश्यक है। आज हिंदू समाज अपने धर्म से एकदम विमुख हो गया है। आज हिंदू समाज जिस धर्म का पालन कर रहा है वह वास्तव में धर्म है ही नहीं। आज हम धर्म के नाम पर अधिकतम पाखंड कर रहे हैं और इसीलिए हमारी उन्नति नहीं हो रही है,
इसीलिए हमारा अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। अगर हमें अपने अस्तित्व को बचाना है तो उसका एक ही माध्यम है कि हम लोग गीता को पढ़ें और गीता का अनुसरण करें पूरी तरह से। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भारतवर्ष के अंदर और पूरे विश्व के अंदर आज हजारों संत महात्मा, हजारों कथावाचक गीता का व्याख्यान करते हैं, और मुझे नहीं पता वो कौन सी गीता का व्याख्यान करते हैं। और मैंने देखा है कि हमारे हिंदू समाज के मैक्सिमम जो हमारे परिवार हैं, हमारे सभी परिवारों के अंदर गीता होती है। लेकिन गीता कहाँ पर होती है? एक लाल कपड़े के अंदर लपेट करके हम उसको किसी सुरक्षित स्थान पर अथवा अपने पूजा वाले स्थान पर रख देते हैं, और कभी कभी उसको प्रणाम कर लेते हैं, उसको धूप या दीप दिखा देते हैं। इससे ज्यादा हम गीता के लिए कुछ नहीं करते। ये हमारा दुर्भाग्य कहिए या हमारी अकर्मण्यता, लेकिन हमें जो गीता के साथ करना था वो हम नहीं कर रहे हैं। गीता क्या है? आज हमारा हिंदू समाज बहुत सारे पंथों में बटा हुआ है। आज मैं जैसा कि आज पूरे देश भर के अंदर मैं घूमता रहता हूँ अपने पूज्य गुरुदेव के साथ, तो मैंने ये देखा, मैंने ये महसूस किया कि हर 10 किलोमीटर के बाद एक नया धर्मगुरु बैठा है, और वो अपने हिसाब से एक अलग तरह से धर्म की व्याख्या कर रहा है। यानी आज हजारों धर्मगुरु हिंदू धर्म की व्याख्या अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं, और प्रत्येक धर्मगुरु अपनी व्याख्या को सही, अपनी बातों को सही और दूसरे धर्मगुरु की बातों को गलत ठहराता है। तो इन हजारों धर्मगुरुओं में हम किस धर्मगुरु की बात को सत्य माने? पहला प्रश्न यह उत्पन्न होता है। ये हजारों धर्मगुरु हमें अलग अलग तरह से धर्म को बताते हैं। कोई कहता है कि भजन करो, कोई कहता है कीर्तन करो, कोई कहता है भंडारे करो, कोई कहता है जी मेरे चरण छुओ, मैं ही भगवान हूं। अब प्रश्न यह है कि हम कुछ कुछ हजार, कुछ कुछ लाख की संख्या में बंट करके इन अलग अलग धर्म गुरुओं के पास में जाते हैं और अलग अलग प्रकार का धर्म सीखते हैं। लेकिन यहां से एक बहुत बड़ा प्रश्न जन्म लेता है। वो प्रश्न ये जन्म लेता है कि सनातन धर्म कितने हैं? जब हर धर्मगुरु, हर कथावाचक सनातन की एक अलग व्याख्या कर रहा है, तो हम ये कैसे समझ पाएंगे कि एक्चुअल में, असली में सनातन धर्म क्या है? जो सत्य सनातन धर्म है वो क्या है? इसके लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? तो इसके लिए मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं। आज पूरे विश्व के अंदर सनातन को बताने वाले, सनातन को समझाने वाले, सनातन की व्याख्या करने वाले जितने भी धर्मगुरु हैं, कथावाचक हैं, मैं उन सभी से एक प्रश्न पूछता हूं, क्या योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से बड़ा आज विश्व के अंदर कोई धर्मगुरु है? क्या योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से बड़ा आज इस विश्व के अंदर कोई धर्म को समझाने वाला है? कोई कथावाचक है? विश्व के अंदर कोई ऐसा महानुभाव, कोई ऐसा ज्ञानी पुरुष है जो धर्म को योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से अच्छा डिफाइन कर सकता है? सोचिए मित्रों, और मुझे इस बात का उत्तर दीजिए कि योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से अधिक सनातन धर्म को जानने वाला, समझाने वाला, समझने वाला क्या आज पृथ्वी पर कोई दूसरा व्यक्ति है? क्या यह संभव है? क्या यह हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। मैं जानता हूं जो उत्तर मेरा है वही उत्तर आपका है। तो अगर हमको सनातन धर्म को समझना है
तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें योगेश्वर श्री कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। और योगेश्वर ने धर्म को कहां पर समझाया है? योगेश्वर ने पूरे सनातन को, पूरे वेदों का, पूरे उपनिषदों का निचोड़ करके महाभारत के युद्ध के बीच में अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया है, वही योगेश्वर का सनातन धर्म है। इससे बड़ा धर्म तीनों लोक में कोई नहीं हो सकता। तो ये बात क्लियर हो गई कि आज के परिदृश्य में पूरे विश्व के अंदर कोई भी धर्मगुरु, कोई भी धर्म प्रचारक, कोई भी कथावाचक श्री कृष्ण भगवान योगेश्वर से अच्छा धर्म को डिफाइन नहीं कर सकता। तो अगर हमें सनातन को समझना है तो हमें कहां जाना पड़ेगा? हमें गीता की ओर जाना पड़ेगा। गीता के 700 श्लोकों के अंदर, 18 अध्यायों के अंदर योगेश्वर ने सनातन धर्म को पूर्ण रूप से परिभाषित कर दिया है। तो आइए सनातन की ओर चलते हैं, गीता की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले चंद पंक्तियां राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर की आवश्यक हैं। और ये रामधारी सिंह दिनकर की जो पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इन पंक्तियों का सीधा सीधा संबंध योगेश्वर की गीता से है। जब मैं इन पंक्तियों को आपको सुनाऊंगा, उसके बाद मैं गीता को आपके सामने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन कर पाऊंगा। विवेक त्यागी जी, हर हर महादेव। अरुण त्यागी जी हमारे मित्र भी हैं और ये हमारे भतीजे भी हैं। ये हमें कभी कभी प्यार से चाचा भी बोलते हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये धर्म योद्धा हैं और जिस कार्य को भी हम यति शिष्य करते हैं, ये हमारे ऐसे धर्म योद्धा हैं कि हर कदम पे हमारे साथ खड़े होते हैं। हम तो सन्यासी हो गए हैं, हमें तो मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन ये बिना भगवा पहने, बिना सर मुंडाए भी सन्यासी हैं भैया। तो ये हमसे भी ज्यादा महान है, क्योंकि हमें तो ये कर्म है हमारा, धर्म का कार्य करना। लेकिन ये तो गृहस्थी में है, लेकिन ये गृहस्थ का पालन करते हुए भी हमारे कंधे से कंधा मिला करके धर्म का कार्य करते हैं। तो एक तरह से ये हमसे बड़े सन्यासी हैं। और अगर किसी को कोई डाउट है तो इसका उत्तर भी गीता से मिलता है। आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं इसका भी आपको उत्तर दूंगा अगले एपिसोड में। और जम्मू कश्मीर से मेरे परम मित्र, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे प्रेरणा स्रोत रवि थापा जी जम्मू कश्मीर से लाइव में जुड़ चुके हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके आने से मुझे एक ऊर्जा मिली है और आज मैं पहली बार अपने जीवन में अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से थोड़ा सा गीता को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और जय श्री राम प्रभु जी, आपकी सदा ही जय हो। आपकी सभी सात्विक मनोकामनाएं पूर्ण हो। माँ भगवती, माता वैष्णो देवी जी के निवास स्थान कटरा में आपका हार्दिक स्वागत है जी। शीघ्र ही 1 सप्ताह के अंदर कटरा पहुंच रहा हूं। वहां पर अक्टूबर में बहुत बड़ा कार्यक्रम करना है और सभी धर्म योद्धाओं को सादर आमंत्रित भी कर रहा हूं। हमारी धर्म योद्धा ललिता कश्यप जी लाइव से जुड़ चुकी हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बड़ी धर्म योद्धा हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं और धर्म को बहुत ज़्यादा समझती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इनसे प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रोत्साहन भी मिलता है, क्योंकि नारी शक्ति पुरुष शक्ति से श्रेष्ठ है। धर्म को जब भी धर्म पर बहुत बड़ी आपदा आई है, विपदा आई है, और पुरुष समाज जब संकट में पड़ा है या फेल हुआ है, तो नारी शक्ति ने ही आकर के बार बार धर्म को बचाया है। तो मेरे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि नारी किसी भी रूप में हो, नारी हमेशा पूजनीय है, नारी हमेशा वंदनीय है। तो ललिता कश्यप जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हरि कृष्ण कृमोठी जी हमारे देहरादून से, आपको भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम। जय बद्री विशाल, आपका भी बद्री विशाल कल्याण करें। और आज मैं थोड़ा सा गीता के बारे में समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमें गीता को
जिस प्रकार से मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे बताया है, मैं उस प्रकार से हम थोड़ा सा गीता पर आज चर्चा करेंगे। और इसकी भूमिका मैंने बांधी है कि गीता की आवश्यकता क्यों। तो एक बार बहुत सूक्ष्म शब्दों में मैं एक बार पुनः और इसको दोहरा देता हूं कि आज हमारे देश के अंदर हजारों धर्मगुरु हैं, हजारों संत महात्मा हैं, हजारों धर्म प्रचारक हैं। ठाकुर जी आरएसएस, ठाकुर साहब लखनऊ से हैं, हमारे मित्र हैं, आपका स्वागत है ठाकुर साहब, हर हर महादेव। आज बहुत सारे संत महात्मा और बहुत सारे धर्म के प्रचारक और बहुत सारे कथावाचक, हर 10 किलोमीटर के बाद हमारा एक धर्मगुरु बैठा हुआ है जो अपने हिसाब से सनातन धर्म को डिफाइन कर रहा है, जो अपने हिसाब से एक अलग ही धर्म बता रहा है। यानी हर 10 किलोमीटर के बाद हमें एक नया सनातन प्राप्त होता है और कई कई हजार, कई कई लाख उनके शिष्य उनको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे धर्मगुरु और अलग अलग धर्म बता रहे हैं, तो किसका धर्म सच्चा है? यानी सनातन को सब सत्य कौन डिफाइन कर रहा है? भाई एक दूसरे को गलत बता रहा है, दूसरा तीसरे को गलत बता रहा है, सबकी तो परिभाषा मेल नहीं खा रही ना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब यही है कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हमको सनातन बताया है, तीनों लोक में धर्म को उनसे अच्छा डिफाइन कोई नहीं कर सकता। पृथ्वी का कोई भी धर्मगुरु हो, कोई भी कथावाचक हो, आज धर्म को योगेश्वर से अच्छा कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो यदि हमें सनातन को समझना है तो हमें गीता की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि गीता ही हमें बताती है कि सनातन क्या है। गीता हमारे सभी के घरों के, सभी हिंदुओं के घरों में होती है। एक लाल कपड़े में बांध करके हम उसको अपने पूजा वाले स्थान पर रख देते हैं, कभी कभी धूप और दीपक दिखा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, लेकिन हम उसको पढ़ने का, समझने का प्रयास नहीं करते। तो गीता को पढ़ने से पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की परशुराम की प्रतीक्षा की 4 पंक्तियां, क्योंकि उन पंक्तियों को मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, उन पंक्तियों को पढ़ने के बाद ही मैं आपको गीता की ओर ले चलूंगा, वहीं से गीता का मार्ग निकलने वाला है। मेरे परम पूज्य गुरु भाई यति यतेंद्रानंद जी उज्जैन से हैं और इस समय ऐतिहासिक 3100 किलोमीटर की यात्रा हिंदू समाज को जगाने के लिए, जिहाद के प्रति जागरूक करने के लिए इन्होंने ये 3100 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश से प्रारंभ की और इस समय ये गुजरात पहुंच चुके हैं। राजस्थान, गुजरात, इससे इस तरह से ये 3100 किलोमीटर की यात्रा जो हमारा धर्म संसद दिसंबर में होने वाला है उसका प्रचार और सनातनियों में धर्म के जागरण के लिए, और हमारी बहन बेटियों के साथ आज जो जिहाद हो रहा है विशेषकर उसके बारे में बताने के लिए और उसके समाधान के लिए हमारे स्वामी जी यात्रा पर निकले हुए हैं। जिनको संपर्क करना है आप स्वामी जी से की आईडी से संपर्क कर सकते हैं और स्वामी जी मुझसे ही बड़े धर्म योद्धा हैं। जी ठाकुर साहब, मैं आ रहा हूं, तो अब देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की 4 पंक्तियां लेना चाहूंगा। जिस समय भारत का चाइना से युद्ध हुआ था तो हमारे राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी, जो मूल रूप से एक कांग्रेसी नेता थे, कांग्रेस के बहुत बड़े प्रचारक, और जब हम उस युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजित हो गए थे तब उन्होंने उस समय के परिदृश्य में इन पंक्तियों को पढ़ा था कि गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, गर्दन पर किसका पाप वीर ढोते हो, श्रोणित से तुम किसका कलंक धोते हो। उस युद्ध में हमारी बहुत हानि हुई थी, बहुत खून बहा था। उनका जिनमें तारुण्य असीम तरल था, तारुण्य ताप था नहीं न रंच गरल था। सस्ती सुकीर्ति पाकर जो फूल गए थे, निर्वीय कल्पनाओं में भूल गए थे। और इसकी जो मुख्य लाइन है जो मुझे पढ़नी है, गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं और तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, इन दो लाइनों को समझने का प्रयास कीजिए। गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, त्रिपिटक निकाय क्या है?
त्रिपिटक निकाय बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जो अहिंसा का और शांति का संदेश देता है। और आज के हमारे जो महापुरुष हैं, जो कथावाचक हैं, वो गीता में क्या पढ़ते हैं? त्रिपिटक निकाय, यानी गीता के अंदर शांति का संदेश पढ़ते हैं। वो गीता को नहीं पढ़ते, क्योंकि गीता तो कुछ और ही कहती है। गीता कहीं भी शांति का संदेश नहीं देती। गीता में कहीं भी त्रिपिटक निकाय है ही नहीं। लेकिन हमारे तथाकथित धर्मगुरु, हमारे तथाकथित कथावाचक गीता के त्रिपिटक निकाय को निकाल करके और पाखंड हिंदू समाज को बता करके हिंदू समाज को कायर बनाने का प्रयास करते हैं। तलवार गढ़ाकर जो तकली गढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं, जैसे मोहनदास ने किया। मोहनदास ने तकली चला करके कहते हैं कि इस देश को आजाद करा दिया। ये मुझे नहीं पता था कि वो कौन सी तकली थी जिस तकली से अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। बल्कि ये कहना चाहिए कि उस तकली को देख करके अंग्रेज इतने भयभीत हो गए कि मुझे लगता है कि तकली के आज भी उनको बहुत बुरे बुरे स्वप्न आते होंगे। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड के अंदर तकली तो पाई नहीं जाती होगी। तो गीता में जो त्रिपिटक निकाय पढ़ते हैं, तलवार गलाकर जो तकली गढ़ते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हमने गीता के अंदर त्रिपिटक निकाय को पढ़ लिया और गीता का जो असली सारांश था, जो असली रूप था, जो योगेश्वर हमको समझा कर गए थे, उस गीता को हमने अपने जीवन में नहीं उतारा। इस विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा समूह है, जिस समूह को हम जिहादी कहते हैं, इस्लामी कहते हैं। 1400 वर्षों पहले उनके समूह का जन्म हुआ और आज उन्होंने 50 से अधिक अपने देश बना लिए। कैसे बना लिए? आज भी वो इस विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाले, अपने पंथ की, अपने मजहब की, जो भी है, धर्म तो नहीं कह सकते, वर्ल्ड का फास्ट रिलीजन उसको कह सकते हैं, जिसकी ग्रोथ हो रही है। तो वो इतना आगे कैसे बढ़ गए 1400 वर्षों में, और हम इतना सिमट कैसे गए? क्योंकि 1400 वर्षों पहले में तो हम पूरे विश्व में थे। मक्का मदीना में भी हम थे, अमेरिका में भी हम थे, रशिया में भी हम थे, ईरान में भी हम थे, इराक में भी हम थे, अफगानिस्तान में भी हम थे, और पाकिस्तान बांग्लादेश का तो आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम ही थे ना, सभी जगह सनातन था। इस्लाम के आने से पहले वहां पर मूर्ति पूजा होती थी। अलनात, अलमनात, अल उज्जा हमारी 3 देवियां वहां पर थी। अलनात हमारी साक्षात महाकाली थी, जिनका मंदिर वहां पर पहली बार तोड़ा गया था। तो इन लोगों ने अपने 50 से अधिक देश कैसे बना लिए? उसका कारण यह है कि उनकी पुस्तकों में जो लिखा है, उनकी पुस्तकों में जो लिखा हुआ है, उसको उन्होंने 100% फॉलो ही नहीं किया, उसको जमीन पर करके दिखाया, प्रैक्टिकली रूप से करके दिखाया। इसीलिए आज वो अपने 50 से अधिक देश बनाने में कामयाब हुए। मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता। भाई, मुसलमानों की गलती क्या है? मुसलमानों की कोई गलती नहीं है। मुसलमान वही तो कर रहे हैं जो उनकी किताबों में लिखा है। वो अपनी किताबों से हट करके एक भी कार्य नहीं करते, और जो उनकी किताबों में लिखा है उसको वो 100% करते हैं। और यही कारण है कि आज वो पूरे विश्व पर हावी हैं। आज उन्होंने इजराइल को परेशान किया हुआ है। ब्रिटेन में आज आप देख लीजिए, फ्रांस में आप देख लीजिए, स्वीडन में आप देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए। अभी बांग्लादेश में जो हुआ पिछले दिनों, क्या था भाई? उनका 2 पक्षों का झगड़ा था, लेकिन मारा हिंदुओं को। 4 दिन के अंदर 16 लाख हिंदू काट दिए। अक्षरशः जो उनकी किताबों में लिखा है वो उसका पूरी तरह से पालन करते हैं। लेकिन जो हमारी गीता में लिखा है, जो योगेश्वर कृष्ण हमको धर्म बताकर गए हैं,
हमने तो उसको पढ़ा भी नहीं। हमने तो बस जो मोहनदास हमको बताकर चला गया कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर और अल्लाह एक है। अरे भाई, पहले ईश्वर और अल्लाह की तुलना करने से पहले दोनों के गुण और दोषों को तो देख लेना चाहिए था कि ईश्वर के गुण और अल्लाह के गुण कितने मैच होते हैं, कितनी कुंडली मिलती है। उनका तो एक भी गुण नहीं मिलता। वर वधु की शादी करने से पहले भी 36 गुण मिला जाते हैं, 36 में 4-5 भी कम से कम मिलते हैं, तब विवाह होता है। लेकिन कुरान का और गीता का तो एक भी गुण नहीं मिलता। तो ये पता नहीं कौन सी गीता हमें पढ़ाकर चले गए। तो त्रिपिटक निकाय हमें पढ़ाया। आइए गीता की ओर चलते हैं। गीता का प्रथम श्लोक लेंगे आज और उसके साथ साथ चर्चा करेंगे। गीता का प्रथम श्लोक, गीता कहां पर है? सबसे पहले हमें यह देखना है कि तीनों लोगों के सबसे बड़े धर्मगुरु, जिन्होंने एक तरह से सनातन धर्म हम लोगों को दिया, उन्होंने हमको सनातन कहां पर दिया, हमारा करणीय और अकरणीय, हमारे डूज और डोंट हमें कहां पर बताए? युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में। गीता का प्रथम श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्च किम कुर्वत संजय। अब पहले श्लोक का भी मैं पहला शब्द लूंगा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आए मेरे और पांडवों के पुत्र, तो क्या कहा गीता का पहले श्लोक में? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या बताया? धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र, जहां पर उस समय पूरे विश्व के सभी शक्तिशाली राजा, सभी शक्तिशाली सम्राट भाग ले रहे हैं। कुछ पांडवों की ओर से हैं, कुछ कौरवों की ओर से हैं। और जहां पर इतिहास का सबसे बड़ा रक्तपात होने वाला है, जहां पर बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त होने वाले हैं, उसको क्या कहा गया है गीता के प्रथम श्लोक में? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के मैदान को क्या कहा गया है? धर्म क्षेत्र। यानी यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि कुरुक्षेत्र जो है वो धर्म क्षेत्र है, और ये जो युद्ध हो रहा है अधर्म का धर्म के खिलाफ, ये धर्म है, ये धर्म क्षेत्र है, क्योंकि युद्ध तो धर्म और अधर्म का है। लेकिन ये श्लोक, ये वाक्य, ये सेंटेंस कहा किसने है? ये धृतराष्ट्र ने कहा है। अब आप कहेंगे धृतराष्ट्र को धर्म का ज्ञान ही नहीं था। धृतराष्ट्र को धर्म का पूरा ज्ञान था, वो सिर्फ पुत्र मोह में अंधा था, लेकिन धर्म को और अधर्म को डिफाइन करना अच्छी तरह से जानता था। धृतराष्ट्र भी जानता था कि ये युद्ध धर्म और अधर्म का है और इसमें पांडवों की विजय होगी, ये भी धृतराष्ट्र जानता था। मनीष पंत जी हर हर महादेव, परवेश सिंह गोसाई जी हर हर महादेव, पंडित सचिन गौड़ जी हर हर महादेव, नानक सिंह जी हर हर महादेव, सूरज सिंह जी हर हर महादेव। सूरज सिंह जी, आप मुझे लाइव के बाद फोन कीजिएगा, आपसे कुछ वार्ता करनी है। अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जिस समय युद्ध क्षेत्र में कौरवों की और पांडवों की सेनाएं आमने सामने आ गई, युद्ध की तैयारियां हो गई, ये निश्चित हो गया कि अब युद्ध होगा। उस समय अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य भाग में ऐसे स्थान पर ले जाकर के खड़ा कर दीजिए जहां पर मैं युद्ध की इच्छा से आए उन लोगों को देख सकूं, उन महारथियों को, उन रथियों को, उन सेनानियों को देख सकूं
जो इस युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं, चाहे वो कौरवों की तरफ से हो और चाहे वो हमारी तरफ से हो। योगेश्वर ने कहा ठीक है। योगेश्वर ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ला करके खड़ा कर दिया। रथ दोनों सेनाओं के मध्य में आ जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी है और कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी है। यानी कौरवों की सेना बहुत बड़ी है और इसी बात का दुर्योधन को घमंड है कि मेरी सेना पांडवों से बहुत अधिक है और मैं पांडवों को बहुत आसानी से पराजित कर दूंगा। लेकिन यह मेरा आज का विषय नहीं है। अर्जुन कहते हैं योगेश्वर से, अब अर्जुन का और योगेश्वर का जो यहाँ पर वार्तालाप होता है, उससे पहले ये आज मेरा पहला एपिसोड है, पहली चर्चा है और मैं रोज गीता पर बात करूंगा, लगातार बात करूंगा जब तक 18 अध्याय के प्रत्येक श्लोक पे मैं चर्चा नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इस लाइव को बंद नहीं करूंगा। मैं प्रयास करूंगा कि मैं रोज लाइव करूं और अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं पहले से आपको सूचना दूंगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि ये लाइव रोज हो और हम लोग गीता पर चर्चा करें। तो यहां से मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर के चलता हूं कि ये महाभारत का युद्ध, ये धर्म युद्ध आखिर क्यों हुआ था। क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी थी कि पूरे विश्व के धर्म योद्धा एक दूसरे के लहू के प्यासे होकर के इस मैदान में एक दूसरे से लड़ने के लिए आज तैयार खड़े हैं। तो आइए थोड़ा महाभारत की ओर चलते हैं। दृश्य है जब वहां इंद्रप्रस्थ से युधिष्ठिर दुर्योधन के निमंत्रण पर हस्तिनापुर आते हैं। देखिए, ये जो पांडवों में युधिष्ठिर है ना, ये धर्मराज है, लेकिन आखिरकार धर्मराज हैं लेकिन एक मनुष्य ही हैं। और युधिष्ठिर के अंदर सारी अच्छाइयां थी, लेकिन युधिष्ठिर के अंदर एक बुराई भी थी कि उनको जुआ खेलने की बहुत बुरी आदत थी, जिसका परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। धर्मराज की जुआ खेलने की लत का परिणाम पूरे पांडवों के साथ साथ द्रौपदी को भी भुगतना पड़ा। ये जुए की लत के कारण जो कुछ हुआ, तो वहां पर जुआ खेला जाता है। शकुनी कपट करता है और कपट से पांडवों का पूरा राज्य जीत लेता है। उसके बाद एक एक करके युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को, सहदेव को, नकुल को, अर्जुन को और भीम को भी जुए में हार जाते हैं। इसके बाद जब हारने के लिए कुछ नहीं बचता है, तब दुर्योधन और कर्ण बोलते हैं कि अभी तुम्हारे पास द्रौपदी है, तुम्हारी पत्नी, अब उसको दांव पर लगाइए। युधिष्ठिर द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। यहां पर एक छोटा सा प्रश्न है कि युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया, क्योंकि कहा जाता है कि द्रौपदी तो 5 पांडवों की पत्नी थी, तो एक पति कैसे दांव पर लगा सकता है? 4 पति और भी तो बैठे हैं। युधिष्ठिर द्रौपदी को अकेले जुए के दांव पर कैसे लगा सकते हैं? तो मित्रों, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि मुसलमानों के काल में, मुगल काल में, हमारे धर्म ग्रंथों के साथ, हमारे पुराणों के साथ हमको भ्रष्ट करने के लिए, हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हमारे ग्रंथों में बहुत सारी मिलावट की गई। सत्य यह है कि द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी। द्रौपदी सिर्फ युधिष्ठिर की पत्नी थी। आप यहां पर प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप प्रश्न करेंगे, मुझे इससे इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे, तो कल मैं आपको इसका स्पष्टीकरण भी दूंगा
कि द्रौपदी युधिष्ठिर की पत्नी कैसे थी, मैं आपको इसका रेफरेंस भी दूंगा। मैंने कहा ना कि हमारे धर्म ग्रंथों में मुसलमानों के काल में बहुत बड़ी मिलावट की गई और सही चीजों को हटा करके पाखंड को डाल दिया गया, वहीं से हमारा पतन शुरू हुआ। तो कौरवों की सभा है, द्रौपदी को भी हारने के बाद दुशासन मेरी माता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटते हुए राज्यसभा में लाता है। वहां पर मेरी माता को अपमानित किया जाता है और दुर्योधन जगह पीटकर उसको अपनी जगह पर बैठने के लिए कहता है और दुशासन मेरी माता को नग्न करने का प्रयास करता है। इस सभा में कौन है? इस सभा में उस समय के बड़े बड़े योद्धा पितामह भीष्म, जो योगेश्वर के बाद अगर उस काल में धर्म को कोई जानता है तो वो पितामह भीष्म हैं, जो धर्म को जानते हैं। कर्ण, यहां पर मैं कर्ण के बारे में भी आपको एक बात बताने का प्रयास करूंगा कि हमारे इतिहासकारों ने, हमारे धर्म गुरुओं ने कर्ण के चरित्र को बड़ा विकृत कर दिया है। कर्ण योगेश्वर श्री कृष्ण के बाद और भीष्म पितामह के बाद यदि धर्म को कोई अच्छी तरह से जानता था या पालन करता था तो वो कर्ण था, लेकिन उसकी कुछ मजबूरियां थी, उस पर भी चर्चा करेंगे, ये बहुत लंबी चर्चा होने वाली है। कर्ण जैसा धर्म ज्ञाता वहां पर बैठा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है द्रौपदी के अपमान पर। अंततः मेरी मां द्रौपदी का वहां पर चीरहरण होने का प्रयास होता है और मेरी मां द्रौपदी का अपमान होता है। पांडव दास बन जाते हैं, लेकिन वहां पर वो अपनी अपनी प्रतिज्ञा भी लेते हैं। लेकिन वस्तुतः वहां पर क्या होता है? उस ध्रुत क्रीड़ा के बाद हस्तिनापुर के राजभवन में मेरी माता द्रौपदी का अपमान हुआ। मेरी माता द्रौपदी का अपमान हुआ और वहीं से ये रूपरेखा रची गई महाभारत की। आइए आगे चलते हैं। इसके बाद पांडव वनवास को चले जाते हैं। जब पांडव वनवास को चले जाते हैं और योगेश्वर कृष्ण को ज्ञात होता है कि पांडव वनवास में हैं। राम गोविंद यादव जी, हर हर महादेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पांडव वनवास में हैं। जब योगेश्वर श्री कृष्ण को ज्ञात होता है तो योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों से मिलने के लिए वन में जाते हैं। वहां जाकर के योगेश्वर श्री कृष्ण पांडवों से भेंट करते हैं और भेंट करने के बाद जब योगेश्वर कृष्ण वहां से बाहर निकलते हैं तो उनको बाहर मेरी माता द्रौपदी मिलती है, जो भगवान कृष्ण की बहन है। अब द्रौपदी का नाम क्या है? द्रौपदी को हम द्रौपदी क्यों कहते हैं? क्योंकि द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए हम उसको द्रौपदी पुकारते हैं। लेकिन द्रौपदी का जो रियल नेम है, द्रौपदी का जो असली नाम है, वो है कृष्णा। क्या है द्रौपदी का नाम? द्रौपदी का नाम है कृष्णा। योगेश्वर का नाम है कृष्ण और कृष्ण की बहन हो गई द्रौपदी कृष्णा। आज हमने क्या कर दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अरे भाई, कृष्णा तो द्रौपदी है। हमने यहाँ कृष्ण को कृष्णा बना दिया, जैसे राम को रामा बना दिया, शिव को शिवा बना दिया। हमने तो अपने भगवानों के नाम ही खराब कर दिए। हम कृष्ण को कृष्णा कह रहे हैं, तो कृष्णा वास्तव में कौन है? कृष्णा साक्षात यज्ञ से उत्पन्न हुई है, साक्षात महाकाली हैं। और योगेश्वर कौन है? योगेश्वर साक्षात महाकाल हैं। अब जब योगेश्वर बाहर निकलते हैं और मेरी मां द्रौपदी गुस्से से उनकी ओर देखती है और प्रश्न पूछती है कि हे योगेश्वर, आप तो भगवान हो, आप तो त्रिकालदर्शी हो, आप तो आज इस संसार के सबसे बड़े योगी हो। अपनी योग माया से आप
भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते हो। आप जानते थे इस राज्यसभा में मेरा अपमान होने वाला है, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? योगेश्वर ने देखा कि मेरी माता द्रौपदी की आंखों से अंगारे निकल रहे थे, लेकिन जब मेरी माता द्रौपदी ने प्रश्न किया और अपने भाई योगेश्वर की आंखों में देखा तो मेरी माता को योगेश्वर की आंखों में साक्षात महाकाल के दर्शन हुए। और योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे कृष्णे, हे कृष्णा, मैं प्रतिशोध लूंगा। हे कृष्णे, मैं प्रतिशोध लूंगा। राजभवन में एक नारी का अपमान हुआ है, मैं प्रतिशोध लूंगा। क्या योगेश्वर कृष्ण महाभारत के युद्ध को रोक नहीं सकते थे? रोक सकते थे। और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और योगेश्वर माता गांधारी से मिलने के लिए गए थे, तो माता गांधारी ने योगेश्वर से प्रश्न किया था कि हे कृष्ण, मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो कि अगर तुम चाहते थे तो इस युद्ध को रोक सकते थे या नहीं रोक सकते थे? तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने स्वीकार किया था कि हाँ माता, मैं इस युद्ध को रोक सकता था, स्वीकार किया था। तो फिर तुमने ये युद्ध क्यों होने दिया? तो योगेश्वर ने कहा कि माता, यह युद्ध होना बहुत आवश्यक था। और वहीं पर माता गांधारी ने योगेश्वर को श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। योगेश्वर ने स्वीकार किया था कि मैं इस युद्ध को रोक सकता था, लेकिन योगेश्वर ने इस युद्ध को नहीं रोका। ये युद्ध क्यों हुआ? एक अबला नारी के अपमान पर सनातन धर्म को डिफाइन करने वाले, सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु ने एक नारी के अपमान पर महाभारत करा दिया। और जितने भी लोग वहां पर उपस्थित थे और एक नारी के अपमान को देखते रहे, उसका विरोध नहीं किया, योगेश्वर ने उन सबका विनाश कराया, उन सबका वंश विनाश हुआ एक नारी के अपमान पर। ये किसने कराया? ये मेरे योगेश्वर ने कराया। योगेश्वर क्या है? जो सनातन के सबसे बड़े प्रचारक हैं, उन योगेश्वर ने एक नारी के अपमान पर इतना बड़ा नरसंहार करा दिया। तो कितना बड़ा पाप है सनातन धर्म के। इससे क्या प्रूफ हुआ? इससे प्रूफ होता है कि एक नारी के अपमान का बदला किस तरह से लिया जाता है। आज मेरे भारत के अंदर प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन मेरी किसी बहन का, जिस दिन मेरी किसी बेटी का शील हरण नहीं होता, रेप नहीं होता, 36 टुकड़े नहीं होते, अपमान नहीं होते। लेकिन हम योगेश्वर को मानने वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? हम लोग धरना करते हैं, हम लोग प्रदर्शन करते हैं, हम लोग मोमबत्ती का कैंडल मार्च जलाते हैं, हम ज्ञापन देकर के मांग करते हैं बलात्कारी और हत्यारे को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी सजा दो। क्या होता है? क्योंकि हमारे देश के अंदर तो एक अंग्रेजों का बनाया हुआ सड़ा हुआ सा कानून है, उसको पुलिस उठा करके ले जाती है, 1 महीना 2 महीना 6 महीना जेल में रहता है, उसके बाद फिर छोड़ करके अपनी कौम का हीरो बन जाता है। और फिर हम अपनी उस बहन की लाश को लेकर के सड़क पर बैठते हैं कि हमें मुआवजा दो, हमें 10 लाख मुआवजा दो, हमारे परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दो। ये कौन सा धर्म है? क्या ये योगेश्वर का धर्म है? सनातनियों, मुझे इस बात का जवाब दो, क्या आप धर्म का पालन कर रहे हो? क्या आप सनातन का पालन कर रहे हो? क्या आप सनातनी कहलाने के अधिकारी हो? नो, नेवर। आप सनातनी नहीं हो, आप भटक चुके हो।
आप इन तथाकथित धर्म गुरुओं के पाखंड में उलझ करके विधर्मी हो गए हो। आज जौन से धर्म, जिस धर्म का आज आप पालन कर रहे हो, वो धर्म है ही नहीं, वो तो वास्तव में अधर्म है। क्योंकि योगेश्वर गीता में स्वयं कहते हैं कि जो मैंने कहा वही धर्म है, और जो मेरे कहने के अनुसार नहीं चलता, अर्थात मेरे कहे के विपरीत करता है, वही सबसे बड़ा अधर्म है। तो जो हम ये धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम योगेश्वर के कहना हम कहां मान रहे हैं? तो हम क्या कर रहे हैं? हम अधर्म कर रहे हैं। धर्मो रक्षति रक्षित है, यह वाक्य बिल्कुल सही है। आप धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म है कहां आपके पास? आप तो अधर्म कर रहे हो, आप तो योगेश्वर का अपमान कर रहे हो। आप तो मेरे योगेश्वर को रोज सड़कों पर नचा रहे हो। आप तो मेरे योगेश्वर को रोज एक बहरूपिया बना करके और चूड़ी बिकवा रहे हो कि श्याम चूड़ी बेचने आया। योगेश्वर जब कहीं पर 9 साल लिखा, कहीं पर 10 साल लिखा, जब इतनी अवस्था थी, उस समय वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आ गए थे। एक 9 वर्ष का बच्चा, एक 9 वर्ष का बच्चा कौन सा रास रचाएगा? एक 9 वर्ष का बच्चा कौन सा रोमांच करेगा भाई? कौन सा प्रेम करेगा? और वो भी गोपियों के साथ। अब गोपियां क्या हैं? आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं नहीं जानता कि आप मुझसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो योगेश्वर कृष्ण ने कहा है, जो गीता में लिखा है, जो महाभारत में लिखा है, जो हमारे असली वेद शास्त्रों में लिखा है। अगर किसी को कोई शंका है तो प्रश्न के माध्यम से मुझे कमेंट में बोल सकता है, मैं कल उसके प्रश्न का 100% समाधान करूंगा। आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में जो मेरी एज की महिलाएं हैं, वो क्या हैं? मेरे गांव की महिलाएं, वो रिश्ते में क्या होंगी? मेरी बहन होंगी। अगर मेरे भाइयों की पत्नियां हैं तो मेरी भाभी होंगी। जो मुझसे छोटी हैं वो मेरी बेटियां होंगी, मेरी भतीजियां होंगी। जो उम्र में मुझसे बड़ी हैं वो मेरी माताएं होंगी, मेरी मौसियां होंगी, मेरी चाची होंगी, मेरी ताई होंगी। भाई गांव में, पड़ोस में यही रिश्ते होंगे ना मेरे उससे। तो क्या मैं उनसे प्रेमालाप करूंगा? इस पूरे इतिहास के अंदर 2 चरित्र ऐसे हैं जिन पर एक भी दाग नहीं है। पहला चरित्र भगवान राम का और दूसरा चरित्र योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। लेकिन मुसलमानों के काल में हमारे धर्म को भ्रष्ट करने के लिए ऐसी ऐसी बातें हमारे इन धर्म ग्रंथों में जोड़ दी गई, जुड़वा दी गई, जबरदस्ती जुड़वा दी गई, धन का प्रलोभन देके जुड़वा दी गई। 10 साल की अवस्था में कृष्ण आकर के कंस का संहार करते हैं और उसके बाद वो कभी लौटकर वृंदावन नहीं गए। और योगेश्वर का पूरा जीवन जब तक वो जीवित रहे, युद्ध करते हुए बीता, शत्रुओं का विनाश करते हुए बीता, अताताइयों का नाश करते हुए बीता, धर्म की स्थापना करते हुए बीता, अधर्म का विनाश करते हुए बीता। और इस सब का सार, इस सब का निचोड़ उन्होंने गीता में दिया। आइए चलते हैं फिर कुरुक्षेत्र की ओर। कुरुक्षेत्र में अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में बैठे हैं और सबसे पहले वो सामने कौरवों की सेना की ओर देखते हैं और योगेश्वर से कहते हैं, हे मधुसूदन, ये सामने देखिए, श्वेत वस्त्रों में, सफेद दाढ़ी में ये जो वृद्ध खड़े हैं, इनका नाम पितामह भीष्म है।
जब मेरे कपड़े मैले कुचैले होते थे और मैं दौड़कर इनकी गोद में बैठने के लिए जाता था, बिठा लेते थे बिना इसकी परवाह किए हुए कि इनके श्वेत वस्त्र गंदे हो जाएंगे। और अपने पौत्रों में सबसे ज्यादा प्रेम ये मुझे करते हैं। मैं इन्हें कैसे मार दूं? अरे इनके बगल में जो दूसरे महापुरुष खड़े हुए हैं, ये गुरुवर द्रोणाचार्य जी, जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य था, जिनके पूरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा कि अर्जुन इस पृथ्वी का सबसे बड़ा धनुर्धारी बने। अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी इन्होंने उतना ज्ञान नहीं दिया शस्त्र विद्या का जितना मुझे दिया। आप समझ लीजिए, अपने पुत्र को भी जितना ज्ञान नहीं दिया उतना ज्ञान इन्होंने मुझे दिया। तो कितना प्यार करते होंगे मुझसे। बगल में कृपाचार्य कुलगुरु खड़े हैं, ये मेरे अपने हैं। मामा शल्य हैं और इनके साथ में मेरे बहुत सारे भाई हैं। मेरे 100 भाई खड़े हैं, चचेरे तो हैं भाई, हैं तो भाई। मेरे भतीजे खड़े हैं, मेरे सारे रिश्तेदार खड़े हैं। मैं इन पर कैसे बाण चलाऊं? मैं इनका संहार कैसे करूं? अगर मैं इन सब की गर्दनें काट दूं, मैं इस युद्ध को जीत भी जाऊं, तो हे मधुसूदन, मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए जो इतना खून बहने के बाद मिले। अब ये कौन कह रहा है? ये अर्जुन कह रहा है, और अर्जुन के रूप में आज का हिंदू समाज कह रहा है। अरे भैया कोई बात नहीं, इसने हमारी एक बहन बेटी का बलात्कार कर दिया तो क्या हो गया? हमारे एक भाई का, दीपक त्यागी का सिर काट दिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, अपने भाई हैं, रास्ता भटक गए। योगेश्वर कृष्ण, आज के हमारे महापुरुष, हमारे कथावाचक, हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि गीता पलायनवादी है। गीता हमें पलायन सिखाती है। अब गीता में पलायन कहाँ है, आप ये मुझे बताइएगा। गीता में पलायन है तो उस समय योगेश्वर कृष्ण को क्या कहना चाहिए था? जब अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, मुझे इनसे नहीं लड़ना, मैं इनको नहीं मारूंगा, ये सब मेरे अपने हैं, ये मेरे परिजन हैं, इनको मार के मुझे पाप लगेगा। भाई दुर्योधन कैसा भी है लेकिन मेरा भाई तो है, इनको मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए। मैं ऐसे राज्य का क्या करूंगा? इससे तो अच्छा ये है कि मैं कहीं दूर चला जाऊं और भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर लूं। मुझे नहीं करना ऐसा युद्ध, मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। सेम स्थिति आज के हिंदू समाज की है कि जी अफगानिस्तान से भाग के पाकिस्तान चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। हमारे धर्म में युद्ध लिखा हुआ नहीं है भाई। हमने तो गीता में त्रिपिटक निकाय पढ़ा है। फिर पाकिस्तान से भाग के भारत आ जाएंगे, फिर बांग्लादेश से भाग के भारत आएंगे, फिर कश्मीर से भाग के जम्मू आ जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल से भाग के गुजरात आ जाएंगे। लेकिन जब गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से जब यहां से भगाया जाएगा तो फिर कहां जाएंगे? 10 साल के बाद तो कोई जगह ऐसी बचनी नहीं है जब जो सुरक्षित हो। 10 मैक्सिमम 10 साल बता रहा हूं, ऐसा समय कमी है। सभी को, सभी का समय आने वाला है। इसीलिए मैं आपको गीता की ओर लेकर के आया हूं कि वास्तव में गीता क्या है। तो उस समय योगेश्वर को क्या कहना चाहिए था? आज के हिंदुओं के हिसाब से, आज के कथावाचकों के हिसाब से, आज के धर्म गुरुओं के अकॉर्डिंग योगेश्वर को कहना चाहिए था, अरे अर्जुन वाह, वाह अर्जुन वाह, अर्जुन तूने कितनी महान बात कही। भाई तू मेरा बुआ का लड़का है, यानी कि मेरा रिश्तेदार है। इस नाते जो सामने खड़े हैं वो तेरे तेरे ही भाई बंधु और मेरे भी रिश्तेदार हैं। वो जितने तेरे अपने हैं उतने मेरे भी अपने हैं। भाई दुर्योधन तेरा ही भाई है, मेरा भी भाई है। जितना पाप तुझको लगेगा उतना ही पाप मुझे भी लगेगा। बहुत अच्छी बात बोली अर्जुन, बहुत अच्छी बात बोली।
चल एक काम करते हैं, क्यों खून खराबा करना, क्यों अपनों को मारना, एक काम करते हैं, जंगल में चलते हैं और दोनों भाई तपस्या करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्या योगेश्वर ने ऐसा कहा? मेरे प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या योगेश्वर ने ऐसा कहा? योगेश्वर ने कहा अर्जुन युद्धाय कृत निश्चय। योगेश्वर ने बिल्कुल नहीं कहा। योगेश्वर ने कहा अर्जुन अगर तू इस युद्ध को नहीं करेगा तो ये संसार तुझे कभी क्षमा नहीं करेगा, तेरी कीर्ति धूमिल हो जाएगी, तेरे पूर्वजों के जितने पुण्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अगर धर्म युद्ध से भागेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी। युद्ध तो तुझे करना ही होगा क्योंकि ये धर्म युद्ध है। इनकी गर्दनें तुझे काटनी होगी क्योंकि ये अधर्मी है, और मैं नहीं काटूंगा, मेरे भरोसे मत बैठना। मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है पहले कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इनका वध तुझे ही करना पड़ेगा और सबका करना पड़ेगा। ये किसने कहा? योगेश्वर ने कहा। तो गीता कहीं पर भी पलायन नहीं सिखाती। जब धर्म युद्ध चल रहा हो, जब बहन बेटियों का अपमान हो रहा हो, उस समय धर्म कहता है, जो योगेश्वर ने गीता में हमको धर्म दिया है, उस समय दुष्टों का विनाश करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और अगर हम अपने भाइयों के हथियारों से प्रतिशोध नहीं लेते, अपनी द्रौपदियों के अपमान का बदला नहीं लेते, तो हम अधर्मी हैं, यानी हम धर्म पर नहीं हैं, हम अधर्मी हैं और हम भगवान का अपमान कर रहे हैं। आज हिंदू समाज क्या कर रहा है? अधर्म कर रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है। ये जो पाखंड हो रहा है पूरा, जिस धर्म को योगेश्वर ने हमें गीता में बताया, उसका तो हम 1% भी नहीं कर रहे, और यही हमारे पतन का कारण है। भाई दूसरे लोगों की, इस्लामियों की किताब में जो लिखा है वो उसका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं तो फल फूल रहे हैं, और अगले 10 वर्षों में वो पूरे विश्व के पर कब्जा करने वाले हैं। लेकिन आप कहाँ हैं? आप सिमटते सिमटते भारत के 4 या 5 राज्यों में बचे अब आप बहुसंख्यक, और 10 साल के बाद तो आप पूरे भारत में अल्पसंख्यक होने वाले हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि भगवान योगेश्वर आपसे नाराज हैं। आपने उनका अपमान किया है, आपने धर्म का पालन नहीं किया। योगेश्वर ने जो गीता में आपको धर्म बताया था, आपने उस धर्म का अपमान किया, आपने अधर्म किया। महादेव भक्त, हर हर महादेव स्वामी जी, महादेव भक्त मेरे सबसे बड़े गुरु भाई हैं, मेरे गुरु समान हैं, और मैं सबसे पहले इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप मेरे लाइव में आए स्वामी जी, आपको सत नमन है। जो कुछ आप गुरुजनों से, आप बड़े गुरु भाइयों से सीखा है, उसी को स्वामी जी थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि अब और कोई रास्ता नहीं बचा। क्योंकि स्वामी जी कुरान पर बहुत बोल चुका, इस्लाम पर बहुत बोल चुका। अब मुझे ये बताना है कि समाधान क्या है। अगर हम आज भी अपने धर्म का पालन करने लगें, अगर हम आज भी गीता पर चलने लगें, क्योंकि अभी तो हम अधर्म कर रहे हैं, अभी तो हम जितना भी कर रहे हैं धर्म के नाम पर, हम चाहे वो वृंदावन जा रहे हैं, चाहे मथुरा जा रहे हैं, और मथुरा में बड़े बड़े धर्म गुरु कथावाचक राधे 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 कर रहे हैं ना, बहुत कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं के बगल में जहां पर हमारे योगेश्वर का जन्म हुआ, उस पर भी धर्मियों का कब्जा है। एक शब्द कोई धर्मगुरु नहीं बोलता, उसको स्वतंत्र कराने का प्रयास एक भी धर्मगुरु नहीं करता। तो कौन से धर्म का पालन कर रहे हैं? आज हिंदू धर्म का पालन नहीं कर रहा, बल्कि अधर्म का पालन करके योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का हम रोज अपमान करते हैं। हम मंदिर जाते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण के, हम उनकी आरती करते हैं, लेकिन क्या फायदा? क्या हम योगेश्वर ने जो हमको धर्म बतलाया था, हम वो धर्म कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 1% भी नहीं। अर्थात हम अधर्म कर रहे हैं। तो योगेश्वर हमारी क्यों सुनेंगे भाई?
इसीलिए योगेश्वर हमारी बात नहीं सुन रहे, इसीलिए हमारा पतन हो रहा है, इसीलिए हमको गीता की ओर चलना है। आज मैंने सिर्फ भूमिका बनाई है, आज मैंने आपको गीता का सिर्फ पहला श्लोक सुनाया है और आज मैंने भूमिका बनाई है। और प्रत्येक दिन रात को 10 बजे ये लाइव होगा और हम पूरी गीता पर चर्चा करेंगे। आपके जो प्रश्न होंगे, यानी आज के अगर आपके कुछ प्रश्न हैं तो मैं उनको कल के एपिसोड में लूंगा, उसके बाद में गीता को आगे लेके चलूंगा। और मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम 10 श्लोक कम से कम 5 श्लोक तो हम लोग एक दिन में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, क्योंकि मेरे परम पूज्य गुरुदेव यति नरसिंहानंद जी महाराज कहते हैं कि जब भी हम किसी समस्या से ग्रसित हों, गीता को कहीं से भी खोल करके 5 श्लोक पढ़ लें, हमें उस समस्या का समाधान मिल जाता है। तो इसलिए मिनिमम हम गीता के 5 श्लोकों का पाठ रोज करेंगे। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और मैंने जितनी बातें कही हवा में नहीं कही, एक एक शब्द सत्य बोला है। गीता मेरे सामने है, ये देखिए श्रीमद् भागवत गीता मैं साथ में लेकर के बैठा हूँ। मैंने जितनी बातें बोली हैं मैं हर चीज को इस गीता से सिद्ध करूंगा। इसलिए कह रहा हूं, आपका जो भी प्रश्न है आप मुझसे पूछिए, अधिक से अधिक प्रश्न कीजिए। आपके जो आज की शंकाएं होंगी उनका मैं कल समाधान करूंगा और ये गीता करेगी, मैं नहीं करूंगा, योगेश्वर करेंगे। मैं चाहता हूं कि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा है, हम समाप्त होने की कगार पर हैं। बहुत जल्दी विधर्मियों की एक लाखों की भीड़ हर हिंदू के घर के सामने आएगी और सबसे पहले वो आपके हाथ पैर बांध करके आपको एक कोने में बैठा देगी। उसके बाद आपके परिवार की 1 दिन से लेकर के 100 साल तक बूढ़ी माता हर स्त्री के साथ बलात्कार किया जाएगा और उसके बाद उनको मंडियों में बेच दिया जाएगा या उनको रखेल सेक्स स्लेव बना लिया जाएगा। उस आपको दिखा करके, तब तक आपको मारेंगे नहीं, आपको देखना पड़ेगा। उस समय आपकी बहनें, आपकी बेटियां आपकी आंखों में देख रही होंगी और आपसे कह रही होंगी कि मेरे पिता, मेरे भाई, मुझे बचाओ। आप उससे क्या उस समय नजरें मिला पाओगे? और ये बहुत जल्दी होने वाला है आप सभी के साथ। ये जो आपने कई बहुत बड़े बड़े आपने फ्लैट बना लिए हैं, ये जो आपने करोड़ों करोड़ की गाड़ियां खरीद ली हैं, जो अरबों अरबों का आपका बैंक बैलेंस है, ये आपके संतानों के काम नहीं आने वाला, ये सब उन्हीं के काम आने वाला है। महिलाओं को बोले जाएंगे जो आपका 1 पुत्र है या 2 पुत्र हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, उनको खत्म कर देंगे। तो आपका जो बंगला है, जो फ्लैट है, वो भी उनका, आपकी जो 1 करोड़ की गाड़ियां हैं वो भी उनकी, आपकी बेटी भी उनकी, आपकी बहन भी उनकी, आपका सब कुछ उनका। भाई वो 15-15 बच्चे इसलिए तो पैदा कर रहे हैं आप, क्योंकि आप उनके लिए कमा के इकट्ठा कर रहे हैं, आप उनके लिए इकट्ठा करते रहिए। लेकिन जो योगेश्वर के रास्ते पे चल करके आपके लिए युद्ध कर रहे हैं, आज इस संसार के सबसे बड़े धर्म के योद्धा आपके लिए लड़ रहे हैं, मेरे परम पूज्य गुरुदेव नरसिंहानंद गिरी जी महाराज। क्या आप उनका साथ दे रहे हैं? अगर आप मेरे परम पूज्य गुरुदेव के मार्ग पर आज भी चलने का प्रयास कर दें हिंदुओं, तो आपका अस्तित्व बच सकता है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि मेरे गुरु जी कोई हवा में बात नहीं करते, उनकी हर बात गीता से निकल करके आती है, कंठस्थ है गीता उनको। वो जितना आज पूरे विश्व के अंदर उनसे बड़ा कोई कुरान का ज्ञाता नहीं है और इसी पूरे विश्व के अंदर उनसे बड़ा कोई गीता का भी ज्ञाता नहीं है। वो जो कुछ भी करते हैं धर्म सम्मत हो, उनका एक एक शब्द, उन्हीं से जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। और आज जो मैंने जितनी बातें मैंने कही हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, किस प्रकार से हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान का चरित्र हनन किया गया, उनको चूड़ी बेचने वाला बना दिया गया और जहां तहां तालियां बजवाई जा रही हैं। लेकिन जो धर्म है, जो धर्म गीता में योगेश्वर ने बताया है, वो धर्म हमें कोई बताने को तैयार नहीं है सिवाय मेरे गुरुदेव के। इसी धर्म पर हम लगातार अब रोज चर्चा करेंगे। मैं आप सभी से पुनः प्रार्थना करूंगा, 1 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और मुझे अभी भी कहीं एक बैठक में जाना है, क्योंकि मैं अभी अपने गृह क्षेत्र कोटद्वार में हूँ। तो और हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी विश्व धर्म संसद होने वाली है, उसी के लिए मुझे कुछ लोगों से अभी चर्चा करनी है, वो वहाँ पर मेरी प्रतीक्षारत है। कल फिर ठीक
10 बजे मैं आप लोगों से जुड़ूंगा। आप स्वयं भी आइए और अपने और साथियों को भी फ़ोन करके बोलिए कि गीता का एक एक शब्द मैं उसको डिफाइन करूंगा और धर्म वास्तव में है क्या, जो मेरे गुरुदेव ने मुझे गीता के अनुसार समझाया, मैं वही आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर कोई उसको गलत सिद्ध कर दे तो मैं उसकी सभी शंकाओं का समाधान करूंगा। मैंने जितनी बात कही है मैं उनको सही सिद्ध करके दिखाऊंगा इसी पुस्तक से। समापन की ओर चलते हैं। ओम सनातनी भवन्तु सुखिनः, सनातनी सन्तु निरामया, सनातनी बद पश्यन्ति। क्या हुआ, कुछ गलत कहा क्या मैंने? भाई सर्वे भवन तो नहीं कहेंगे अब हम, सर्वे में तो सब आ गए, राक्षस भी आ गए ये, तो हम क्यों अपने भगवान से उनके सुखी होने की कामना करें? सनातनी भवन्तु सुखिनः, सनातनी सन्तु निरामया, सनातनी भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावः। ओम क्रांति क्रांति क्रांति। मेरे परम पूज्य गुरुदेव का एक विजय मंत्र मैं बोलूँगा और उसके बाद लाइव को विराम दूंगा। मेरे परम पूज्य गुरु भाई यति कृष्णानंद जी महाराज राजस्थान से मेरे लाइव को देख रहे हैं, उनके चरणों में दंडवत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। सनातन धर्म की जय हो, सनातन के शत्रुओं का विनाश हो, सनातन के मानने वालों में एकता हो, सनातन के मानने वालों का कल्याण हो। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। प्रणाम सभी को।